once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th IT information technology book code 402 स्टूडेंट्स, भाई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर क्लास 10th IT बुक कोड 402 की, जहां हमने पार्ट बी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पहले यूनिट को शुरू कर लिया है विद द चैप्टर नंबर 1 अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट। तो भाई आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के, इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, या फिर जो कमिंग आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, या जो टर्म 1 एग्जाम होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर पर बेस बन सकते हैं वो सारे मैंने आज के इस सेशन में लिए हुए हैं। तो आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। यदि लेकर आना चाहते हो पूरे फुल मार्क्स आईटी में, जैसे कि इतिहास गवाह है, अपने सीनियर से जाके पूछ लेना, आईटी में फुल मार्क्स लेकर आना कोई बहुत ज्यादा मेहनत करना या बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा जी। बस आपको करना क्या है, बरखा मैम के साथ में पढ़ना है, जैसे जैसे जो मैं पढ़ाऊंगी वो पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे बहुत सारे अमेजिंग से वीडियोस आपको मिलेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, तो करें स्टार्ट और करते हैं शुरुआत आज के इस सेशन की अप्लाइंग स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। देखो, अब इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो बच्चे आज पहली बार मुझे यहां पर सुन रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, प्रैक्टिकल के साथ में मैंने समझाया है, जहां से आप पूरे चैप्टर्स को थॉरली समझ सकते हो और एक बार प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। फिर जो क्वेश्चन आंसर्स आज मैं यहां आपको बताने वाली हूं वो सब आपको आसानी से बनेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आप यहां देखोगे आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में करते चलना है, स्पेसिफिकली जो एमसीक्यूज हैं, जो फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स है उनके, है ना। चलो पहले स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज के साथ में। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सही आंसर टिक करके आना होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि जो आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न होता है, पेपर का पैटर्न होता है, वो पहले ही बता दूं मैं कि सेक्शन ए में सारे एमसीक्यूज आते हैं, सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। 2 ही सेक्शन होते हैं बस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में कुल मिला के आपको 24 एमसीक्यूज मिलेंगे पार्ट ए और पार्ट बी से। पार्ट बी के ज्यादा एमसीक्यूज होंगे, पार्ट ए से कुछ 4 या 5 ही एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। वहीं आपको 24 से 25 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे सेक्शन बी में, ठीक है, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सो दिस इज हाउ योर पेपर पैटर्न, जो हर साल से सिमिलर ही चलता आ रहा है ना। तो आप रेडी हो? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इट इज प्रीडिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स का कॉम्बिनेशन जो पहले से डिफाइंड होता है डॉक्यूमेंट में, राइटर में, वो क्या होता है? पैराग्राफ, स्टाइल, फॉन्ट या टेक्स्ट। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसा इस चैप्टर का नाम है अप्लाइंग स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, तो ये जो स्टाइल है ना, ये स्टाइल ही यही होता है। ठीक है, जैसे हर किसी पर्सन का अपना स्टाइल होता है ना, तो यहां पर भी डॉक्यूमेंट्स में भी आप जो भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो अलग अलग स्टाइल्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो कलेक्टिवली आपको फॉन्ट साइज बदलना है, फॉन्ट कलर बदलना है, लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना घटाना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। हेडिंग स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, सब हेडिंग स्टाइल, सारे स्टाइल्स बने बनाए मिलते हैं। स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन से जाके अप्लाई कर लेते हैं, सब हमने पढ़ा है, सारा प्रैक्टिकल हमने देखा है। तो पहला आंसर तो क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन इज अवेलेबल ऑन। देखो मैंने क्या कहा था कि सीबीएसई पिछले 2 सालों से स्टेप्स वाले क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहा है ना। साफ साफ सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी, साफ साफ तो नहीं बताया था, लेकिन उसके सैंपल पेपर से हमें पता चल गया था लास्ट टू लास्ट ईयर भी कोई क्वेश्चंस स्टेप्स वाले नहीं आए थे। लेकिन इस ईयर सीबीएसई ने अभी कुछ वेरी मच क्लियर नहीं किया है। मतलब यदि मैं बात करूं तो अभी जब सैंपल पेपर्स आएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। वैसे 90% ये चांसेस हैं, मैं तो ये बोलूंगी 99% चांसेस है, क्योंकि हमारे पास सिलेबस आ चुका है और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे न्यू वीडियोज मिल रहे हैं आईटी के, है ना जी। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो अभी तक भी सिलेबस में भी सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया कि स्टेप्स आपको पढ़नी या नहीं पढ़नी, लेकिन प्रैक्टिकल जो होगा 50 नंबर का, वहां तो स्टेप्स आएंगी ना मैम। ठीक है, और स्टेप्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे। समझ में आई बात? एमसीक्यूज में पूछेंगे आपसे स्टेप्स वाले क्वेश्चंस कि स्टाइल्स को अप्लाई कैसे करते हैं, वो नहीं पूछा जाएगा। स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए कौन सा ऑप्शन है जिसपे आप टिक करते हो,
जिसको आप क्लिक करते हो। सो स्टाइल्स फॉर्मेटिंग आइकन इज अवेलेबल ऑन स्टेटस बार, स्टाइल्स पेन, साइड बार या टाइटल बार। सो हियर्स द करेक्ट आंसर इज साइड बार। स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन आपको कहां मिलता है, कहां मिलता है, लेफ्ट साइड में मिलता है, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन मिल जाता है ना। तो यहाँ पे किसको टिक करोगे, साइड बार को। और यहाँ स्क्रीन के साइड में एक बार होती है जहां पर आप ए टाइप का एक आइकन मिलता है छोटा सा, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें स्टाइल्स खुल जाती हैं, ठीक है जी। नाउ दीज आर द यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ का अपीयरेंस बदलना है तो इनमें से कौन सा स्टाइल अप्लाई करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, फ्रेम स्टाइल या टेबल स्टाइल्स। तो देखो 6 से 7 टाइप की स्टाइल्स होती हैं जनरली। कैरेक्टर स्टाइल होती है, पैराग्राफ स्टाइल होती है, फ्रेम स्टाइल होती है, लिस्ट स्टाइल होती है, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स होती हैं, है ना। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज पैराग्राफ स्टाइल। व्हाई? बिकॉज वी वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ में टैब स्पेस को एडजस्ट करना है, पैराग्राफ का अलाइनमेंट बदलना है, पैराग्राफ में इंडेंटेशन सेट करना है, ये सब कुल मिला के आपको एक साथ पैराग्राफ स्टाइल में मिल जाता है। एंड वन मोर क्वेश्चन विल अराइज फ्रॉम दिस विच इज द डिफॉल्ट स्टाइल। डिफॉल्ट स्टाइल जो सिलेक्टेड होती है वो कौन सी होती है, तो वो भी पैराग्राफ स्टाइल ही होती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल इज। एक नई स्टाइल यदि आपको क्रिएट करना है तो अगेन आई एम टेलिंग कि स्टेप्स नहीं आएगी बट क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे एंड 110% आएंगे। इनमें से जितने क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए हैं ना यहाँ, ये सब प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना और सारे क्वेश्चन के आंसर यदि बन रहे तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जाना, है ना जी। और नहीं बन रहे हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो पहले जाके चैप्टर्स के वीडियोस देख लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक बताया हुआ है, कौन सी बुक से पढ़ना है वो वीडियो भी अवेलेबल है, प्रैक्टिकली समझाया हुआ है एक एक वीडियो में मैंने सारी चीजें, है ना जी। तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्टकट जल्दी बताओ, शॉर्टकट की वाला क्वेश्चन तो आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टिक कर लो इसको। शिफ्ट प्लस F11 कंट्रोल 11 या ऑल्ट 11। अभी बच्चे यहाँ कुछ F11 भी कहेंगे मुझे, कुछ शिफ्ट प्लस F11 भी कहेंगे, ये तो नहीं होता है ना। बट द करेक्ट आंसर इज शिफ्ट प्लस F11। जितने बच्चे F11 कह रहे हैं बेटा रॉन्ग है। स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए, नई स्टाइल्स को क्रिएट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 इज द शॉर्टकट की, ओके। नाउ विच ऑपरेशन डू यू परफॉर्म इन द करंट डॉक्यूमेंट टू कॉपी अ स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। कौन सा ऑपरेशन है जो यहाँ करंट डॉक्यूमेंट से किसी स्टाइल को कॉपी करके और टेम्पलेट से कॉपी करके किसी और डॉक्यूमेंट में आप यूज करते हो। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन पर टिक करते हैं, विच इज अपडेट स्टाइल, लोड स्टाइल, मॉडिफाइड स्टाइल या ऑल्टरिंग स्टाइल। तो बेटा 3 टूल्स मैंने बताए थे आपको, 3 जो बटन है वो स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन के टॉप पे आपको मिलते हैं। पहला होता है आपका न्यू स्टाइल, दूसरा होता है आपका अपडेट स्टाइल और तीसरा होता है लोड स्टाइल। तो न्यू से तो नई स्टाइल क्रिएट करते हैं, अपडेट से एग्जिस्टिंग स्टाइल में बदलाव कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। और यदि किसी और डॉक्यूमेंट, किसी और टेम्पलेट से आपको स्टाइल लेकर आनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम उसके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट से स्टाइल को लोड करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, है ना जी। फॉर एग्जाम्पल कि ये एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ कुछ स्टाइल्स है, इन स्टाइल्स को आपको लोड करना होगा अपने इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोड पर क्लिक करते हैं, दैट इज लोड स्टाइल इज द करेक्ट आंसर, ओके जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो अभी एमसीक्यूज तो क्लियर हुए, इसी टाइप के एमसीक्यूज आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ट्रू फॉल्स को हल्के में मत लेना, ये ट्रू फॉल्स भी एमसीक्यू में कन्वर्ट होकर पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है बेटा सीबीएसई का, है ना। हर साल कुछ नया पेपर में देखने को मिलता है, ओके। बट यदि मेरे साथ पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस पेपर में आपको देखे दिखाए सॉल्व करे कराए मिलेंगे, क्योंकि हम तैयारी ही इस तरीके की करेंगे, क्योंकि मैं आपको इस लेवल की प्रिपरेशन कराऊंगी कि पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको लगेगा कि आपने सॉल्व किया है, आपको लगेगा कि बरखा मैम ने 2 से 3 बार सॉल्व करवाया है ना। और इस बात के लिए आपके सीनियर्स आपको जवाब दे सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पेन ओपन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन लेफ्ट साइड में ओपन होता है क्या? यस, ट्रू, है ना। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन स्क्रीन के लेफ्ट साइड में खुलता है। द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पेन इज अ फ्लोटिंग और डॉकेबल पेन, तो इसका आंसर भी ट्रू होगा, यस। उसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो जहां आपकी इच्छा हो, स्क्रीन के सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, या आप उसको इस तरीके से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टली भी सेट कर सकते हो, इट डिपेंड्स। पेज स्टाइल इंक्लूड पेज साइज, मार्जिन, हेडर्स, फुटर्स, बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स। तो यस, इट इज अगेन ट्रू, क्योंकि पेज का स्टाइल है तो पेज की बॉर्डर, पेज का मार्जिन, पेज में हेडर, फुटर, ये सारी चीजों को आप एक सिंगल क्लिक पे सेट कर सकते हो, वो स्टाइल होती है आपकी पेज स्टाइल, है ना। नाउ यू कैन नॉट मॉडिफाई द प्री डिफाइंड स्टाइल्स इन अ राइटर, तो फॉल्स। यस, प्री डिफाइंड स्टाइल को क्या आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो पूछा है, जबकि हम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज
फॉल्स, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। हम मॉडिफाई कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टाइल्स को। हेडिंग स्टाइल जो दी हुई है उसको कैसे बदलना है प्रैक्टिकली बताया था मैंने, है ना। नाउ फ्रेम स्टाइल आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स। सो यस ट्रू, जब आप राइटर में कोई इमेज ऐड करते हो तो उस इमेज में फ्रेम स्टाइल्स को आप अप्लाई कर सकते हो। यदि उस फ्रेम स्टाइल में बदलाव करना है तो वो भी पॉसिबल है, राइट। चलिए, तो आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गए। अब आ गए हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर जो एज इट इज पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्हाट आर स्टाइल्स? स्टाइल्स क्या होता है? तो प्री डिफाइंड जितने भी फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ फीचर्स होता है जिनको एक क्लिक पे आप अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, जिससे आपका टाइम एफर्ट दोनों बचता है, वही स्टाइल्स कहलाते हैं। तो स्टाइल्स इज अ प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स हो गए? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, साइज दैट इज अप्लाइड टू अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टू क्विकली change its appearance. When you apply a style, you apply a group of formatting features together. आप एक साथ group of formatting features को अप्लाई कर रहे होते हो, जिसकी मदद से आपका जो टेक्स्ट है वो इफेक्टिव और रीडेबल दिखता है, और कहीं ना कहीं इंडिविजुअली फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने में जो आपका टाइम लगता है वो भी बच जाता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ स्टाइल एंड कैरेक्टर स्टाइल। अभी पैराग्राफ स्टाइल और कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है देखो। पैराग्राफ स्टाइल आपको समझ में आ रहा है कि एक पेज में आपने 4 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो आप एक पैराग्राफ पे जो स्टाइल अप्लाई करोगे वो चारों पे एक जैसी अप्लाई करोगे। अब पैराग्राफ किसका कलेक्शन होता है? वर्ड्स का कलेक्शन होता है, सेंटेंसेस का कलेक्शन होता है। सेंटेंस किसका कलेक्शन होता है? वर्ड्स का। वर्ड्स किसका कलेक्शन होता है? कैरेक्टर का। तो इंडिविजुअली आपको पैराग्राफ में यदि कोई कैरेक्टर में चेंजेस करना है, कोई फॉन्ट में बदलाव करना है, तो हम कैरेक्टर स्टाइल का यूज करते हैं। तो हियर्स द करेक्ट आंसर, अ कैरेक्टर स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। आपको फॉन्ट स्टाइल बदलना है, फॉन्ट कलर बदलना है पैराग्राफ के अंदर, तो कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करोगे, ठीक है। एक सिलेक्टेड रेंज ऑफ टेक्स्ट में पैराग्राफ स्टाइल इंक्लूड्स दी बोथ कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स। आप पैराग्राफ स्टाइल को कैरेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल दोनों, कैरेक्टर और पैराग्राफ दोनों पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कैरेक्टर स्टाइल को आप सिर्फ कैरेक्टर्स पे ही अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक डिफरेंस है। सो यू कैन अप्लाई इट टू सिलेक्टेड पैराग्राफ और अ रेंज ऑफ पैराग्राफ्स, ठीक है। आ गई बात समझ में। नाउ हाउ कैन यू अप्लाई अ स्टाइल टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 या 3 लाइन में आंसर लिख के खत्म करना है। एक तरीके से यहाँ पे आपसे स्टेप्स ही पूछी है कि आप स्टाइल्स को सिलेक्टेड टेक्स्ट पे कैसे अप्लाई करोगे। तो भाई कैसे अप्लाई करोगे? स्टाइल्स को अप्लाई करने के पहले तो 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका सिलेक्ट करके आप अप्लाई करोगे स्टाइल्स, दूसरा तरीका फिल फॉर्मेट मोड से, है ना। दोनों तरीके मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाए। तो यदि हम अप्लाई करना चाहते हैं स्टाइल्स को, तो सबसे पहले तो आपको राइटर में डॉक्यूमेंट ओपन करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इफ यू प्लेस योर कर्सर इन अ पैराग्राफ, अब देखो डिफरेंट टाइप की स्टाइल्स होती है। डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल सिलेक्टेड होती है। यदि आपने पैराग्राफ लिखा है और उस पैराग्राफ पे आप स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन को ओपन कर लेना है और वहां जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगती है, हेडिंग स्टाइल, टाइटल स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल में, वो स्टाइल सिलेक्ट कर लेना है, तो वो आपकी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक बार आपने स्टाइल अप्लाई कर दी, अब सपोज कि आपके पास 50 पेजेस हैं, 50 पेजेस में आपको वही सेम स्टाइल बार बार अप्लाई करने में भी टाइम लग जाएगा मैम। तो क्या करें? तो हम यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड का यूज कर लेते हैं, जिसमें बार बार आपको स्टाइल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। माउस का कर्सर लेकर जाओगे ना पैराग्राफ पे, सिर्फ उतने में ही स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, क्लिक भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ माउस का कर्सर मूव करा टेक्स्ट पर, स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। दिस इज हाउ अबाउट फिल फॉर्मेट, ठीक है। तो आ चुके हैं सेकेंड टाइप पर, और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फिल फॉर्मेट मोड। तो फिल फॉर्मेट टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग गो बैक टू द स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो। स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको बार बार डबल क्लिक करने की भी जरूरत नहीं है, क्लिक ही नहीं करना है, स्टाइल फॉर्मेटिंग पेन पर जाना ही नहीं है, बस एक बार स्टाइल अप्लाई करना है, फिल फॉर्मेट मोड पे क्लिक करना है, और जहां जहां माउस आपका मूव होगा वहां वहां वो स्टाइल ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा, एक जादू की तरह, जो मैंने आपको बताया था। सो दिस इज क्वाइट यूजफुल व्हेन यू नीड टू फॉर्मेट एनी स्कैटर्ड पैराग्राफ्स, सेल्स और अदर आइटम्स विद द सेम स्टाइल। तो ये तब यूजफुल होता है जब आपके पास में बहुत सारे पेजेस हैं राइटर डॉक्यूमेंट में और बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जिनमें एक सेम स्टाइल को आपको अप्लाई करना है। नाउ लिस्ट 2 ways टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल इन अ राइटर। राइटर में नई स्टाइल को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। वो 2 तरीके कौन से हैं?
स्टेप्स नहीं पूछिए, 2 तरीके पूछे हैं। तो पहला तो मैम सिलेक्शन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू स्टाइल, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप नई स्टाइल को क्रिएट कर सकते हो। जितनी स्टाइल्स ऑलरेडी राइटर में दी हुई है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मैम, हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो यदि आप अपनी स्टाइल्स को क्रिएट करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको माई स्टाइल क्रिएट करके बताया था प्रैक्टिकली, तो वो स्टाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? 2 तरीके से। एक तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और यहां पर न्यू स्टाइल पर क्लिक करोगे, न्यू स्टाइल पर क्लिक करोगे तो एक न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां हमने अपने आरी स्टाइल का नाम दिया था। तो ये क्लिक करने से पॉसिबल हुआ, या फिर आप अपने स्टाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो भी आप अपनी स्टाइल्स को क्रिएट कर पाओगे। दोनों की स्टेप्स मैंने प्रैक्टिकली बताई है। तो होपफुली आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बन सकते हैं, जो ट्रू फॉल्स बन सकते हैं, वो सभी मैंने यहाँ डिस्कस किए। एंड बिलीव मी, जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको भी करवाए वो सभी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनके इस साल आने के 110% चांसेस है। मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। यदि नेक्स्ट चैप्टर मिस नहीं करना चाहते हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये जितने भी क्वेश्चन है इनके नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्या ये आपको हमें प्रोवाइड करोगी? यस, बिल्कुल प्रोवाइड करूंगी। उसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है जी, जहां मैंने पीडीएफ शेयर करना है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी मिल जाने, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है जी, मिलेंगे अगले धमाकेदार सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।